नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके चलते यूपी की राजनीति में सक्रिय दल तमाम तैयारियों में जुट गए हैं। विधानसभा सीट पर टिकट के बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा करने तक सभी पार्टी विचार विमर्श करने में लगी हुई है। जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में मौजूद है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इस बार के चुनाव में सत्ता में लौटने के दावे ठोक रहे हैं। अब इस बार सत्ता किस पार्टी को हासिल होगी, इसका जवाब तो यूपी की जनता के पास ही है। आज अहम अपने खास कार्यक्रम में अलीगढ़ के सियासी समीकरण की बात करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 करीब आता जा रहा है। चुनाव से पहले जातीय समीकरण ठीक कर रहे विपक्षी राजनीतिक दल किसी समुदाय को छेड़ना नहीं चाहते हैं। हर एक घटनाक्रम पर विपक्षी दल सक्रिय हो रहे हैं। चुनाव के नजदीक आते ही ब्राह्मण और अनुसूचित जाति और जनजाति पर विपक्षी दलों का फोकस बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के कार्यक्रम में शिरकत कर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। वैसे तो ये कार्यक्रम सरकारी था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज से आजादी के आंदोलन में उनके योगदान से लेकर अपने गृह राज्य गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को जोड़ा, उससे उन्होंने विपक्ष, खासकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों को लपेटने की भरपूर कोशिश की है और साथ ही हिंदुत्व पर भाजपा के एजेंडे को बरकरार रखने का भी संकेत दिया है। अलीगढ़ का इतिहास और खासियत। अलीगढ़ अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित कई अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ का एक लंबा इतिहास रहा है। यहीं पर फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच अली घुर की लड़ाई लड़ी गई थी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के 7 तालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोइल या कोल है। ये शहर नरोरा पावर प्लांट से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये शहर भारत का 55वां सबसे बड़ा शहर है। 1717 ईस्वी में अलीगढ़ का नाम साबित खां ने साबितगढ़ रख दिया था और 1757 में जाटों ने इसका नाम रामगढ़ रख दिया। अलीगढ़ नाम नजफ खां का दिया हुआ है। अलीगढ़ का प्राचीन नाम हरिगढ़ है। करीब 130 सालों पहले जॉनसन एंड कंपनी ने अलीगढ़ में तालों का निर्माण शुरू किया था और देश के हर हिस्से में यहाँ के तालों की धमक है। अलीगढ़ में लगभग 5000 कंपनियां तालों का निर्माण करती हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। साथ ही अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ क्षेत्र के महत्वपूर्ण जिलों में से एक माना जाता है। अलीगढ़ जनपद में कुल 7 विधानसभा सीट हैं, जबकि 1 लोकसभा सीट है। लोकसभा सीट के तहत यहां पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जबकि 2 विधानसभा सीटें अलीगढ़ के पड़ोसी जनपद हाथरस के अंतर्गत आती हैं। अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर कारोबार के लिए देश विदेश में भी विख्यात है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के आंधी में पूरा विपक्ष उड़ गया। अलीगढ़ जिले के सभी विधानसभा सीट भावमय हो गई और ऐसे में बीजेपी ने 7 के 7 सीट पर जीत दर्ज की। विपक्ष के किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुल सका और बीजेपी 7, सपा बसपा 0 पर रहे। - 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका था। 7 सीटों पर चुनाव हुए थे और सपा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं आरएलडी को 4 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी 0, कांग्रेस 0, सपा 4। अलीगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से एक है खैर विधानसभा सीट, जिस पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। हालांकि इस विधानसभा सीट पर बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच मुख्य लड़ाई रही है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार तरीके से चुनाव लड़ा और सीट पर कब्जा जमाया। विधानसभा सीट से बीजेपी के अनूप वाल्मीकि ने जीत दर्ज की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बीएसपी के राकेश मौर्य को 70,000 मतों से हराया था। 2012 विधानसभा चुनाव में आरएलडी के भगवती प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। भगवती प्रसाद ने बीएसपी के
राजरानी को 38,000 वोटों से हराया था। बीजेपी के अनूप वाल्मीकि तीसरे स्थान पर रहे थे। खैर विधानसभा क्षेत्र में 3,32,000 मतदाता हैं, जिनमें से जाट मतदाता सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता और फिर जाटवों की संख्या तीसरे नंबर पर है। विधानसभा क्षेत्र में जाट मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जातिगत और धार्मिकता के आधार पर मतदाताओं का विभाजन से चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं। जाट मतदाताओं की संख्या 1 लाख है, ब्राह्मण करीब 51,000, जाटव करीब 45,000 और ठाकुर मतदाताओं की संख्या करीब 20,000 है। अब बात करते हैं अलीगढ़ जिले में आने वाली बरौली विधानसभा सीट की। 2017 में पार्टी ने मोदी लहर में न केवल जीत के सूखे को खत्म करने का काम किया, बल्कि 24 साल के लंबे अंतराल के बाद बरौली में कमल खिलाया। बीजेपी के दलवीर सिंह ने बीएसपी के जयवीर सिंह को 38,000 वोटों से हराया था। साल 2012 की बात करें तो बरौली विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के दलवीर सिंह को जीत हासिल हुई थी, जिन्हें बीएसपी पार्टी को 38,000 वोटों से हराया था। दलवीर सिंह को 80,000 वोट मिले थे, जबकि बसपा के जयवीर सिंह को 68,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर स्थान मिला था। बरौली सीट पर हमेशा बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच मुख्य लड़ाई रही है, लेकिन पिछले चुनाव में यहां से दल बदलकर दलवीर सिंह ने बीजेपी का झंडा बुलंद किया था। इसीलिए इस बार यहां की सियासी जंग काफी ज्यादा रोचक होने वाली है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 3,66,000 मतदाता हैं। इनमें 1,98,000 मतदाता पुरुष, जबकि 1,69,000 महिलाएं मतदाता है। बरौली विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक ठाकुर मतदाता है। इसके बाद लोध, ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। इस क्षेत्र में ठाकुर 66,000, मुस्लिम 29,000 मजबूत स्थिति में है। अब बात करते हैं अतरौली विधानसभा की। साल 2017 में हुए चुनाव कल्याण सिंह के पोते ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने सपा को 50,000 वोट से हराया और संदीप को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। वहीं एसपी के वीरेश यादव को 64,000 वोट मिले थे। 2012 विधानसभा चुनाव में सपा के वीरेश यादव ने कल्याण परिवार की जीत का सिलसिला तोड़ा। सपा के वीरेश यादव ने जन क्रांति पार्टी के प्रेमलता देवी को 8,000 वोटों से हराया था। अलीगढ़ में आने वाली अतरौली विधानसभा सीट का अपना महत्व और इतिहास है। इस सीट पर बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह का लंबे समय तक राज रहा है। कल्याण सिंह यहां से 10 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। एक बार उनकी बहू भी चुनाव जीतने में सफल रही थी। 2017 में बीजेपी के टिकट पर कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह ने यहां से पार्टी का झंडा बुलंद किया। हालांकि पिछले 2 चुनाव में यहां की जनता ने 3 अलग अलग दलों पर भरोसा किया था। ऐसे में इस बार की जंग यहां रोचक मानी जा रही है। आपको बता दें, यहां पर ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव मतदाता निर्णायक माने जाते हैं और इसके अलावा जाट, वैश्य, गडरिया, कहार भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं छर्रा विधानसभा सीट की। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रविंद्र पाल ने जीत दर्ज की थी। रविंद्र पाल को 1,10,000 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे सपा के ठाकुर राजेश सिंह को 54,000 लोगों ने वोट दिया था। इस सीट पर पहली बार 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा ने बाजी मारी थी। सपा के राकेश कुमार 54,000 वोटों के साथ पहले स्थान पर रहे। उन्होंने बीएसपी के मूलचंद बघेल को 4,786 वोटों से हराया था। साल 2012 में अस्तित्व में आई छर्रा सीट पर साल 2022 में होने वाली चुनावी जंग रोचक हो सकती है, क्योंकि 2012 में यहां से सपा ने बाजी मारी थी, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी यहां से विधानसभा पहुंचा था। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के अनुसार इस विधानसभा क्षेत्र में उस समय मतदाताओं की संख्या लगभग 3 लाख से ऊपर थी, जिसमें महिला मतदाता 1,62,000, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,88,000 थी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान छर्रा विधानसभा सीट पर बीजेपी, बसपा, सपा और कांग्रेस समेत दूसरे दल कब्जा जमाने के लिए वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश करेंगे।
अब बात करते हैं कोल विधानसभा की। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल पाराशर की जीत हुई थी। 14 प्रत्याशी कोल विधानसभा सीट से लड़े थे। खास बात इस सीट पर यह रही कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन होने के बावजूद कोल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को आमने सामने लड़ाया था। नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल पाराशर एक बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। साल 2012 में कोल विधानसभा सीट पर सपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। सपा के प्रत्याशी जमीर उल्लाह खां को 44,847 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के विवेक बंस को 44,248 वोट मिले। जीत का अंतर 599 वोट का था। 1952 में अस्तित्व में आई अलीगढ़ की कोल विधानसभा सीट शुरुआत के सालों में सामान्य वर्ग में रही, लेकिन 1962 से 2012 तक कोल विधानसभा सीट रिजर्व रही। इस सीट पर 4 बार कांग्रेस तो 4 बार बीजेपी विजयी रही है। इसके अलावा 2 बार बसपा ने जीत दर्ज की है। कोल विधानसभा सीट पर करीब 4 लाख मतदाता है, जिनमें हिंदू मतदाताओं की संख्या लगभग 2,55,000 है, तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1,45,000 है। यहां महिला वोटर्स की संख्या करीब 1,85,000 है, तो पुरुष वोटर्स की संख्या 2,15,000 के करीब है। इस कुल सियासी समीकरण की बात करें तो महिला वोटर्स की संख्या करीब 1,85,000, पुरुष वोटर्स की संख्या 2,15,000 के करीब। 1952 में अस्तित्व में आई कोल विधानसभा सीट 1962 से 2012 तक कोल विधानसभा सीट रिजर्व रही है। इगलास विधानसभा क्षेत्र पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और उनके परिवार के राजनीतिक कर्मस्थली रहा है। मिनी छिपरौली के नाम से विख्यात इगलास विधानसभा सीट पर 2017 में बीजेपी के राजवीर दिलेर ने जीत दर्ज की थी। राजवीर दिलेर ने बीएसपी के राजेंद्र कुमार को 74,000 वोटों से हराया था। विधानसभा इगलास की बात करें, बीजेपी के राजवीर दिलेर ने जीत दर्ज की थी। बसपा के राजेंद्र कुमार को 74,000 वोटों से हराया था। तो अलीगढ़ की इगलास विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और अब 2022 की बिसात में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है इगलास विधानसभा सीट की। दो 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में आरएलडी के त्रिलोकी राम ने जीत दर्ज की थी। त्रिलोकी राम ने बीएसपी के राजेंद्र कुमार को 8,000 वोटों से हराया था। दो लाख पुरुष और 1,73,000 महिला मतदाता। तो ये सियासी समीकरण बता रहे हैं आपको। इस सीट पर करीब 1 लाख जाट मतदाता है। 60 से 70,000 ब्राह्मण, 50 से 60,000 जाटव वोटर। तो इगलास का ये सियासी समीकरण आप तक पहुंचा रहे हैं और इस सीट पर करीब 1 लाख जाट मतदाता हैं। 60 से 70,000 ब्राह्मण, 50 से 60,000 जाटव वोटर्स हैं। 2022 की बिसात के लिए इगलास का यह सियासी समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। दो 2017 विधानसभा में अलीगढ़ सीट पर बीजेपी के संजीव राजा ने जीत दर्ज की थी। संजीव राजा ने सपा के जफर आलम को 15,000 वोटों से हराया था। सपा के जफर आलम को 15,000 वोटों से हराया था।
बीजेपी के संजीव राजा ने अपनी जीत दर्ज कराई थी यहां पर। सपा के जफर आलम को 15,000 वोटों से हराकर। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ सीट पर सपा के जफर आलम ने जीत दर्ज की थी। जफर आलम ने बीजेपी के आशुतोष वार्ष्णेय को 23,000 वोटों से हराया था। 2012 के चुनाव की बात करें, बीजेपी के आशुतोष को 23,000 वोटों से हराया था सपा के जफर आलम ने। तो अलीगढ़ विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं और 2012 के चुनाव की बात कर रहे हैं। तो विधानसभा सीट खैर के बारे में बात कर लेते हैं। विधानसभा बरौली के बारे में बात करेंगे। अलीगढ़ की ये विधानसभा सीटें हैं। अतरौली, छर्रा, कोल, तो जिला अलीगढ़ की विधानसभा सीट से और अलीगढ़, इगलास, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।